संसद के इतिहास में ये एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ लाने वाला बिल जो है पास हुआ है। इस बिल के माध्यम से सरकार एक नफ़रत का, एक डिवीज़न का और एक धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन का जो एजेंडा है उसको भी उसने आगे बढ़ाया है। जो कानून बनने के बाद भी इसको रोकने की जितने रास्ते मौजूद हैं वो सब रास्ते अपनाए जाएंगे। संवैधानिक रास्ते जितने मौजूद हैं, कानूनी रास्ते, ये बिल जिस तरह से लाया गया है इससे साफ जाहिर होता है इसका इंटेंशन वो नहीं है जो बताया जा रहा है। और वो बहुत झूठ बोला जा रहा है कि ये मुसलमानों के फ़ायदे के लिए लाया जा रहा है। आप अगर कोई करप्शन या कोई मिसमैनेजमेंट को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरे बिल को आप पूरे वक्फ के कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म करना चाहते हैं। करप्शन और गलत चीज़ें हर जगह होती हैं, उनको ठीक करने का एक तरीका होता है। उसके लिए ये नहीं है कि आप उस पूरे सिस्टम को ही ख़त्म कर दें। वक्फ की जायदादों के बड़े हिस्से पर अभी भी जिनका नाजायज़ कब्ज़ा है वो सरकारें हैं। सलीम साहब, दोनों सदनों में जो है वक्फ संशोधन बिल को पास करा लिया गया है। अब ये आगे की क्या कार्रवाई है जो मिली तंजीमों की तरफ से की जा रही है? लोग अदालतों का भी रुख कर रहे हैं, पूरा बताइए अब इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, 2 और 3 अप्रैल को जो कुछ संसद के दोनों सदनों में जिस तरह से बहसें हुई और बिल पास हुआ है, मैं समझता हूँ कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में और संसद के इतिहास में ये एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ लाने वाला बिल जो है पास हुआ है। और ये बात हम पहले से कहते रहे हैं, जेपीसी के सामने भी हमने ये बात कही है कि ये बिल जिस तरह से लाया गया है इससे साफ जाहिर होता है इसका इंटेंशन वो नहीं है जो बताया जा रहा है। और वो बहुत झूठ बोला जा रहा है कि ये मुसलमानों के फ़ायदे के लिए लाया जा रहा है, वक़्फ़ को बेटर मैनेज करने के लिए लाया जा रहा है, इसमें महिलाओं और दूसरे लोगों को शामिल करने के लिए लाया जा रहा है। ये सब कहने की बातें हैं, झूठ है। ये सब पहले से मौजूद हैं चीज़ें। और आप अगर कोई करप्शन या कोई मिसमैनेजमेंट को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरे बिल को आप पूरे वक्फ के कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म करना चाहते हैं। और संविधान ने जो आज़ादी दी है हर धर्म के लोगों को कि वो अपने धर्म पर आज़ादी के साथ आचरण करें, प्रैक्टिस करें और अपने धार्मिक मामलात को मैनेज करें, ये संविधान हमको अधिकार देता है। तो उस अधिकार को छीना गया है इस संशोधन के माध्यम से। क्योंकि पहले ये था कि इस वक्फ के मामलात में उसकी चाहे वक्फ कौंसिल हो या वक्फ बोर्ड्स हों, जो गठित होंगे उनमें जो लोग होंगे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आते थे। असेंबली और पार्लियामेंट से लोग आते थे, दूसरे अलग अलग फील्ड से लोग आते थे और उसके बाद वो कंस्टिट्यूट होता था। और लेकिन शर्त ये थी कि वो सब मुसलमान होंगे। लेकिन अब जो है इसमें मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों को शामिल करने की बात कही गई है। और साथ ही इलेक्टेड मेंबर्स की जगह अब नॉमिनेटेड और सेलेक्टेड मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। और उसमें भी मुस्लिम होने की जो शर्त है उसको बहुत कमज़ोर कर दिया गया है। तो इंटेंशन उसका ये है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ कौंसिल में जो मुसलमानों का जो अधिकार था, अब उसमें आप दूसरे धर्म के लोग जो वक्फ के बारे में नहीं जानते, जो वक्फ के बारे में जिनका अकीदा और आस्था नहीं है, तो जाहिर है कि वो तो उसको दूसरी निगाह से देखेंगे। और इस तरह से कहा जा रहा है कि उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो ये तो मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और एक बहुत बड़ा अपमान है मुसलमानों का कि आप मुसलमानों के वक्फ को बेटर करने के लिए आप दूसरे धर्म के लोगों को इसलिए ला रहे हैं कि मुसलमान ठीक से नहीं कर पा रहे हैं।
तो इससे बड़ा इल्ज़ाम और अपमान क्या होगा। रही बात ये कि करप्शन और गलत चीज़ें हर जगह होती हैं, उनको ठीक करने का एक तरीका होता है। उसके लिए ये नहीं है कि आप उस पूरे सिस्टम को ही ख़त्म कर दें। तो दूसरा ये हम कहते भी आए हैं कि ये जो बिल लाया गया है, ये इस मुल्क में पिछले कुछ सालों से जो एक देश की जो वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाते हुए एक नफ़रत का एजेंडा, समाज में एक ध्रुवीकरण का एजेंडा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का और शंका का माहौल पैदा करके और एक ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन पैदा करके उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना और मुसलमानों को उनके धार्मिक अधिकार, उनकी धार्मिक संस्थाएं और उनकी धार्मिक पहचान, उन सब से धीरे धीरे उनको जो है उनको तंग करना। तो ये पूरा एजेंडा एक लगातार चल रहा है और ये उसी का एक पार्ट है। हुकूमत तो लगातार कह रही है कि इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, किसी की कोई मस्जिद दरगाह है, खानगाह है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी से कुछ नहीं लिया जाएगा। झूठ कह रही है हुकूमत। उसका इंटेंशन ही ये है कि वक्फ की जायदादों के बड़े हिस्से पर अभी भी जिनका नाजायज़ कब्ज़ा है वो सरकारें हैं। तो सरकारों के कब्ज़े पहले से मौजूद हैं, वो कब्ज़े खाली कराना मुश्किल हो जाएगा। सरकार के अलावा दूसरे लोगों के भी नाजायज़ कब्ज़े हैं, हिंदुओं के भी हैं, दूसरे धर्म के लोगों के, ख़ुद मुसलमानों ने भी कब्ज़े कर रखे हैं। तो इन सब कब्ज़ों को हटाना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये कि अब जिस तरह का चेंजेस लाए गए हैं कि अब आपको वक्फ बाय यूज़र जो है वो नहीं होगा, यानी एक पुरानी वक्फ की जायदाद सैकड़ों सालों से चली आ रही है, अगर उसके पेपर नहीं है और किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो अब वो वक्फ नहीं रहेगी, या वक्फ उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है वो तय करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे तय करेगा जब वो खुद पार्टी है उसमें। तो ये इस तरह का एक चीज़ लाई गई है कि वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म किया गया, जबकि दूसरे धर्मों में वो मौजूद है। और इसी तरह से आपने ट्राइब्यूनल के बारे में गलतफहमी पैदा की कि जो ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं उनके फैसले आखिरी होते हैं, उस पर कोई रिव्यू नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत बात है। जितने भी ट्राइब्यूनल भारत में हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वहाँ फैसले जल्दी हों, और अगर कोई फैसला ऐसा आता है जिसके बारे में समझा जाता है उसके ख़िलाफ़ रिव्यू किया जा सकता है। आप अदालत में जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, ये पहले से खुला हुआ है पूरा। कहा गया कि हमने महिलाओं को शामिल किया है, महिलाएं पहले से शामिल हैं 2013 के तरमीम के मुताबिक, और अब वो आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं खुद मुसलमानों को कि हम इसमें बोहरा और शिया और फलां और पसमानदा मुसलमानों के हक की बात की जा रही है, इनको जो है वो हम लाना चाहते हैं। तो ये सब इतना बड़ा झूठ है, और झूठ ही नहीं बल्कि आप सिर्फ समाज को धर्म के हिंदू और मुसलमान में नहीं बांट रहे, बल्कि ख़ुद मुसलमानों को भी आपस में बांटने का एजेंडा इसके ज़रिए से आप चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे मामले में और पूरे देश में मुसलमानों तकरीबन 100% तकरीबन कह सकता हूँ मैं, मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, सिवाय सरकारी कुछ मुसलमानों के या कुछ सरकारी जो एजेंट्स हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं या आलिम जैसे नज़र आते हैं सरकारी लोग। उनके अलावा बाकी पूरा मुस्लिम तंजीमें, सारे मुस्लिम संगठन, और आप देखें कितने करोड़ों के लोगों ने जो है वो इसके विरोध जताया है और प्रोटेस्ट हुए हैं। एक सवाल ये है कि जो वक्फ की जायदाद है, वक्फ की जो इमलाक है, ज़मीन है, वो कितनी गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए काम में आई है। लोग ये सवाल कर रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये सही हो रहा है। तो वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं? आम आवाम भी जो है इस बात को कहीं ना कहीं दबे अल्फाजों में बोल रही है। नहीं, देखिए, गलतियाँ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, मगर उसका तरीक़ा ये नहीं है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। यानी उसको सुधारा जा सकता है। उसको सुधारने के लिए ये कानून लाने की ज़रूरत नहीं है कि ताकि आप वक्फ को ही पूरा ख़त्म कर दें। तो
ये तो मुसलमान खुद डिमांड करता आया है कि जो कानून पहले से मौजूद है, जो प्रोविज़न मौजूद है और जिनके नाजायज़ कब्ज़े हैं उनको हटाने की बात पहले से 2013 के कानून में मौजूद है। और ज़ाहिर है कि उसको निगरानी हमेशा गवर्नमेंट का एक सीईओ करता है, उसकी निगरानी में ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए तो एक हद तक गवर्नमेंट ही ज़िम्मेदार है। वक्फ बोर्ड या जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ही बनाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें सब मुसलमान होते हैं और इस मर्तबा जो किया है उन्होंने, वो इलेक्टेड मेंबर्स के बजाय उन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर्स की तादाद को बढ़ाया है और उससे और ज़्यादा जो कमज़ोरी पैदा होगी और आप अपनी पसंद के लोगों को लाएंगे और सरकार अपनी पसंद के लोगों को वहाँ बिठाएगी और फिर ज़ाहिर है अपना एजेंडा उसके ज़रिए से चलाएगी। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक, मैं समझता हूँ, रास्ता है जो हमारी हुकूमत ने अख्तियार किया है। और ये बिल हर लिहाज से, संवैधानिक लिहाज से और धार्मिक आज़ादी के अधिकार के लिहाज से और डेमोक्रेटिकली भी, ये बिल समाज को में एक किस्म का अशांति पैदा करने वाला है। इससे डिस्प्यूट बढ़ेंगे, इससे लिटिगेशंस बढ़ेंगे, इससे झगड़े बढ़ेंगे, इससे वो जो एलिमेंट्स हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं और जो हमेशा माहौल को ख़राब करने वाले लोग हैं, कानून हाथ में लेने वाले लोग हैं, उनके हौसले बढ़ेंगे और सरकार को उन तत्वों को सरकार का संरक्षण हासिल रहता है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन उनको हासिल रहता है। तो ये कानून बनने के बाद तो वो बिल्कुल बेलगाम हो जाएंगे। और आप देखते हैं अभी से ऐसे वाक़यात होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस तरह के एलिमेंट्स जिस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बिल के माध्यम से सरकार एक नफ़रत का, एक डिवीज़न का और एक धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन का जो एजेंडा है उसको भी उसने आगे बढ़ाया है, जो मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। कई सियासी पार्टियों के चेहरे से जो है सेकुलरिज्म का नकाब हट चुका है, जो दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के हितों की बात करते हैं। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? बिल्कुल, एक बात तो हम इस मौके पर इस पूरी बहस में, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने जिस तरह से इस बहस को, इसमें जिस तरह से इस मुद्दे पर मुसलमानों के स्टैंड को सपोर्ट किया है, इस बिल का जैसे विरोध किया है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। लेकिन वो सेक्युलर पार्टियां जो अपने आप को कह रही थीं और जो मौजूदा सरकार के साथ इस वक्त खड़ी हैं और जिन्होंने मुसलमानों का वोट भी हासिल किया है और जो बार बार मुसलमानों को ये यकीन दिलाते रहे कि हम आपके साथ हैं और हम इस बिल को नहीं पास होने देंगे, आखिर में जाके उन्होंने घुटने टेक दिए, सौदा कर लिया या डर गए और उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया। तो ये एक जो चेहरे से नकाब उठ गया है और अब लोगों पर क्लियर हो गया है कि कौन लोग हैं जो उनके हक़ की बात करते हैं। तो अब ये जो नकाब हटा है, इसके राजनीतिक जो नतीजे आएंगे और आने वाले निकट भविष्य में जो राजनीतिक तब्दीलियां आएंगी, मुझे लगता है उसका असर साफ देखने में मिलेगा। अब आखिर में जो है मिल्लत क्या करने जा रही है? आप जिम्मेदार हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम जैसे लोग इदारे हैं, अब क्या रुख अपना रहे हैं? आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, ये बात तो पहले से कही जा रही थी कि अगर ये बिल पास करा लिया गया है किसी तरह से तो इसका विरोध किया जाएगा। इसको कानून बनने के बाद भी इसको रोकने की जितने रास्ते मौजूद हैं वो सब रास्ते अपनाए जाएंगे। संवैधानिक रास्ते जितने मौजूद हैं, कानूनी रास्ते, अदालतों में जाकर अदालतों से में अपनी बात कहकर इसको रुकवाने की कोशिश हो सकती है, तो वो रास्ता भी अपनाया जा सकता है। और मीडिया और पॉलिटिकल लोगों को समझाकर कैसे हम इसको और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और तीसरा ये कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, वो ये कि आम लोगों में जाकर, पब्लिक में जाकर, सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों में, हमारे दूसरे भाइयों में जाकर उन भ्रांतियों को हम दूर करें और उस नाराज़गी को बताएं कि ये कितना ख़तरनाक
कानून है और ये कितनी नाइंसाफ़ी और अन्याय का कानून है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लाया गया है। इसको मुसलमानों को एक तरह से अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने और मुसलमानों की जो वक़्फ़ हैं उनको एक तरह से कब्ज़ा करने और हड़पने का ज़रिया ये कानून बनेगा। ये बातें लोगों को समझाने की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि आवाम में जाकर हम अपना मामला लोगों के सामने पेश करेंगे और क्या शक्ल होगी उसकी वो डिटेल्स तय होते ही आपके सामने आएंगी। किस तरह का विरोध होगा और कैसे पब्लिक में हम कैसे इस मसले को लेकर जाएंगे, तो ये हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान जल्दी ही तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने आएगी इंशाल्लाह और उसके मुताबिक हम सब लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। अभी मुल्क की आवाम के लिए कोई ख़ास पैगाम आपकी तरफ से, क्योंकि बेचैन है मुसलमान और किसी न किसी ऐलान का इंतज़ार कर रहा है। जी, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो है वो अपनी जो रिलीजियस लीडरशिप है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसमें तमाम तंजीमों के लोग शामिल हैं, तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी उसमें है, तो उसकी तरफ से जो रहनुमाई भी आए उसका इंतज़ार कीजिए और रहनुमाई आने के बाद जो उनकी तरफ से बातें तय हो, उस पर पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ पुरअमन तरीके से, कानूनी तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए इस गलत कानून को रोकने की जो कोशिशें भी ज़रूरी हैं वो इंशाअल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे।